नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट के द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए रूल चेंज कर दिए गए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी, इनकम टैक्स और फाइनेंस के अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे जो कि गवर्नमेंट ने इशू की है। दोस्तों, यह गाइडलाइन जो कि आरबीआई के द्वारा जारी की गई हैं, यानी कि पहले ये गाइडलाइन थी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेगा किसी भी एंटिटी का अदर देन इंडिविजुअल, कर्ता, एचयूएफ एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी लिस्टेड इन शेड्यूल 1। लेकिन दोस्तों अब इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है 16 सितंबर 2022 से, यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शैल नॉट ओपन ए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन बजटरी एलोकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमिटीज, पंचायत समितिज, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज बोर्ड, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशंस, सोसाइटीज, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्स्ट्रा, और एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ट्रेडिंग oblique business or profession concern, whether such concern is a proprietary or a partnership firm or a company or an association and entities other than individuals, karta of HUF and organization agency listed in Schedule 1. Explanation: for the purpose of this clause, political party means an association or body of individual citizen of India which is or is deemed to be registered with the Election Commission of India as a political party under the election symbol reservation and allotment order 1968 as in force for the time being. इस प्रकार दोस्तों अब यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग, बिजनेस या प्रोफेशनल कंसर्न है, भले ही वो प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए तो गाइडलाइन जारी की ही गई है, इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी सिमिलर गाइडलाइन जारी की गई हैं। इस प्रकार कोऑपरेटिव बैंक भी इन केसेस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेगा। दोस्तों, यह है शेड्यूल 1 जिस केस में के सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, जैसे कि सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और एनी अदर कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन स्टेट और यूटी एक्सेप्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड स्पेसिफिक स्टेट इनेक्टमेंट क्रिएटिंग लैंड मॉर्टगेज बैंक्स। यदि कोई कंपनी लाइसेंस है सेक्शन 8 के अंतर्गत या फिर सेक्शन 25 के अंतर्गत जो कि लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करती है, वो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी के पूरी इनकम एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, वो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की लिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। तो अब ये बैंक जो है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग कंसर्न या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न जो कि बिजनेस कर रही है, प्रोफेशन कर रही है, या फिर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।